सभी पार्टियों की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से क्यों? बहुजन समाज पार्टी नौकरी देने वाली पार्टी है और बाकी कांग्रेस, बीजेपी, ये सब नौकरी छीनने वाली पार्टियां हैं। हां, बीएसपी आरक्षण देने वाली पार्टी है और ये बीजेपी, कांग्रेस, आप ये आरक्षण छीन करके प्राइवेटाइजेशन करने वाली, तो उनके उनके उद्देश्य अलग हैं। ये आरक्षण छीनने वाली पार्टियां हैं कांग्रेस, आप, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी, ये सब आरक्षण के खिलाफ हैं। तो लड़ाई है रोजगार देने वाली पार्टी वर्सेस रोजगार छीनने वाली पार्टियों की लड़ाई है। सपा पार्टी के एक एमपी ने आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में फाड़ दिया। एक विचारधारा है जो भाईचारे, बराबरी, आजादी, इक्वालिटी, समता की विचारधारा है। वैज्ञानिक सोच, तर्क, नियम कानून को मानने वाली मानवीय मूल्यों, तर्कों और निडर और निर्भीक निष्पक्षता के विचारधारा, वीरता, दान और मान सम्मान की विचारधारा बहुजन विचारधारा। और उसके विपरीत है खड़े हुए हैं वो है मनुवादी, गैर बराबरी की विचारधारा, गुलामी की, गैर बराबरी की, अवैज्ञानिक, अंधविश्वास, भाग्यभूत, भय और डर फैलाने वाली, धमकाने और जोर जबरदस्ती, चोरी, डाका, लूट में विश्वास रखने वाले, आश्रम संस्कृति, निकम्मों और निठल्ले धोखेबाजों और तोड़ने वालों की विचारधारा, जातियों की जेलों में कैद करने वाली मनुवाद की विचारधारा। तो बहुजन समाज पार्टी पार्टी ही सिर्फ पार्टी नहीं है साथियों, यह बहुजन समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का समग्र आंदोलन है। कि बहुत सारी बहुजनों को पार्टी रिप्रेजेंट करती है। हां, दो तरह की पार्टियां और हैं। एक तो बहुजन समाज की पार्टियां, एससी, एसटी, ओबीसी की पार्टियां, और दूसरी मनवादी पार्टियां। मनवादी पार्टियों के अलावा जातियों की जेलों में कैद लोगों ने जो व्यवस्था तो मानते रहे, बाबा साहब की बात नहीं मानी, ना बाबा साहब की विचारधारा मानते, जय भीम करते, लेकिन काम वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए करते। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके नेता स्वतंत्र नहीं है, वो कांग्रेस और बीजेपी के समर्थन में खड़े हुए हैं ग्रुप बना के। जब बीएसपी की सरकार बनने लगी तो ग्रुप बना के लोग लड़ने लगे। वाह, सही बात है। तो फिर कैसी पार्टियां पैदा हुई? तो फिर होता क्या? लड़ाई किस बात की? फिर लड़ाई साथियों इस बात की है कि बहुजन समाज पार्टी अपना कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती और बाकी पार्टियां क्या करती हैं? बाकी पार्टियां लॉलीपॉप बांटती हैं, लैपटॉप बांटने वाली पार्टी, साइकिल बांटने वाली पार्टियां, अनाज बांटने वाली पार्टियां, झुग्गी झोपड़ियां बनवाने वाली पार्टियां। हां, कांग्रेस और बीजेपी ने भारत के शहरों में झुग्गी झोपड़ियां तैयार की और क्योंकि वोट बैंक पैदा की है ना, तो झुग्गी झोपड़ियां बनाने वाली पार्टियां वर्सेस बीएसपी की लड़ाई तो होनी तय थी, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब आवास योजना खड़ी कर करके इंप्लीमेंट करके लाखों लोगों को घर जो पक्के बना के दे दिए, तो लड़ाई तो होनी तय थी। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब की पार्टी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी जो घर पक्के घर बना के देगी, और ये कांग्रेस झुग्गी झोपड़ियां बनाएगी, बीजेपी झुग्गी झोपड़ियां बनाएगी। आप पार्टी झाड़ू का निशान बना करके एक भी वाल्मीकि समाज के कोई एक को भी नौकरी नहीं दी पक्के। झाड़ू का तो निशान ले लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां दी। और आप पार्टी ने झाड़ू का निशान तो ले लिया, लेकिन पक्के आरक्षण विरोधी पार्टी एक भी वाल्मीकि समाज को पिछले 5 साल में एक भी पक्की नौकरी नहीं दी। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने जमीन दी, लाखों लोगों को घर जमीन दी,
और जमीन देने वाली पार्टी वर्सेस जमीन छीनने वाली पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, ये पार्टियां कानून बना के जमीन छीन रही है लोगों को। लाखों करोड़ों किसान साल भर से खड़े हुए हैं और कानून, अच्छे कानून, बुरे कानून, काले कानून, गोरे कानून, अरे ये जमीन छीनने वाली पार्टियां हैं कांग्रेस, बीजेपी, आप, और ये सारी पार्टियां जमीन छीनती हैं। केरल से लेकर आदिवासियों की जमीनें छीनी, किसानों की जमीनें छीनी, विकास के नाम पर ये पार्टियां जमीन छीनती हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने लाखों लोगों को पट्टे दे दिए। तो फिर लड़ाई एक तरफ है जमीन देने वाली पार्टी और जमीन छीनने वाली पार्टी है। साथियों, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी ने हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी बनाई, हॉस्पिटल बनाई, शिक्षा के केंद्र खोले, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, और दूसरी तरफ अंधकार में धर्म के धंधे वाली पार्टियां, आप पार्टी भी नहीं साहब, राम मंदिर ले जाएंगे बुजुर्गों को, वो कराएंगे यात्रा, अरे पढ़े लिखे लोग और उनकी पार्टी, वाह, वो भी धर्म के धंधों में शामिल होकर के वही धर्म का धंधा, ज्ञान नहीं फैलाएंगे, आम धर्मांधता फैलाने वाली पार्टियां। तो लड़ाई तो होनी थी। साथियों, आजाद नेता वाली पार्टी बहुजन समाज की नेतृत्व आदरणीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में एकदम निष्पक्ष, निडर और आजाद नेता वर्सेस 1932 के चमचों वाली पार्टियां। बहुत सारी पार्टियां जो 1932 के चमचे वाली पार्टियां हैं। साथियों, नारी शक्ति को ताकतवर बनाने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी, और नारी शक्ति की प्रतीक बहन मायावती जी के खिलाफ में तो सारे खड़े होंगे। कौन? बलात्कारियों की पार्टियां, बंद भक्तों, गुंडों, अहंकारी और गरीबों की आवाज न सुन करके और बलात्कार करके लाश को रात रात में जला देने वाली पार्टियों की विरोध तो होना था। ये है झगड़ा। आया कुछ समझ में? हाँ साथियों, झगड़ा तो इस बात का है कि मनवादी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां, 15% की पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, आप पार्टी, ये सब 15%, टीएमसी, ये सब 15% वाली पार्टियों वर्सेस 85% की पार्टी। अब आप फिर एक बात करेंगे कि नहीं साहब, सपा पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, वो भी तो हैं, ओबीसी की पार्टियां। हाँ, ओबीसी की पार्टियां हैं जरूर। क्यों हैं? इसलिए हैं कि 6,743 जातियों में कि जेलों में कैद लोगों ने पार्टियां तो बना ली, लेकिन विचारधारा नहीं अपनाई। बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा नहीं अपनाई। ब्राह्मणवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामलीला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने रामलीलाएं शुरू की उत्तर प्रदेश में और उससे गुलाम हो गया। क्यों? अगर आइकॉन बनाने हैं तो मान्यवर ललई सिंह यादव को आइकॉन क्यों नहीं मानती समाजवादी पार्टी, सपा पार्टी? मान्यवर ललई सिंह यादव को अगर आइकॉन माने ना। बहन मायावती जी ने मूर्तियां लगाई हैं बहुत सारी, एक मूर्ति जरा सपा के वाले लगा दे। नहीं लगाने की हिम्मत नहीं है। ललई सिंह यादव जो उत्तर भारत के पेरियार रामशरू वर्मा, इन्होंने बहुजन का आंदोलन चलाया। तो ये पार्टी सपा और बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारी कांग्रेस, ये आजकल छुटभैये नेता भी आजकल आ गए, जानते हो? ये सारे छुटभैये नेता ये कांग्रेस के दलाल हैं, 1932 के चमचे हैं। ये सब बीएसपी को हराने के लिए, बीएसपी के अपोज में, बीएसपी का वोट बांटने के लिए आप यहां पे काम कर रहे हैं। करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग जाग चुके हैं। वो जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है तो किस तरह की कानून व्यवस्था होती है, कानून का शासन होता है। तो फिर लैपटॉप बांटने वाली, साइकिल बांटने वाली पार्टियां, अनाज बांटने वाली पार्टियां, अनाज बांट रहे, अरे अनाज बांटने नहीं, नौकरियां बांटो। नौकरियां तुमने छीनी है, बीजेपी और कांग्रेस और जितने भी पार्टियों ने नौकरियां छीनी, अनाज बांट के भुखमंगे बना रहे हैं इस देश के लोगों को। शर्म आनी चाहिए। तो जनता को तय करना है, इसलिए लड़ाई तो होनी है। तो सभी पार्टियों की लड़ाई एक पार्टी से है, बीएसपी से है। बीएसपी से क्यों है? बीएसपी आजाद करती है, बीएसपी बहुजन समाज का निर्माण करने की बात करती है, बीएसपी कानून को और संविधान में विश्वास करती है। और ये आरएसएस के लोग, हम वो तो पता चला कानून ही नहीं मानते,
संविधान ही नहीं मानते, संविधान बदलेंगे। साथियों, तो जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों की सरकार बदल दो, बदल दो, बदल दो। जो लोग, जिन लोगों ने यूपी में गुंडा राज फैला रखा है, उनकी सरकार बदल दो, हाथी पर बटन लगा करके बदल दो, बदल दो, बदल दो। साथियों, अब उत्तर प्रदेश में भाईचारा का वक्त आ गया है। साथियों, अब यहां पर नौजवानों को रोजगार चाहिए, अब यहां पर विकास की गंगा बहनी चाहिए, अब यहां पर भाईचारा होना चाहिए, अब कानून का शासन होना चाहिए। इसलिए अब उत्तर प्रदेश के लोग बहकावे में नहीं आएंगे। अब समझ चुके हैं कि जब बहन मायावती की सरकार आती है तो कानून व्यवस्था कितनी अच्छी होती है। इसलिए जानते हैं वो कि यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर के किस तरह से बड़े रोड बनाए गए। अब ये रोड बनाना अब इन्होंने सीखा है 10 साल बाद, 20 साल बाद। कहां से सीखा है? बहन मायावती जी ने सिखाया है इनको, यमुना एक्सप्रेसवे बना करके। साथियों, अब ये बात कर रहे हैं, सारे तो हवाई अड्डे बेच डाले अडानी और अंबानी को और नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। अरे 7 साल में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, अरे बना के एक भी दिखा देते तो जानता नहीं। बेचने वाले लोग बना तो सकते ही नहीं है। मस्जिद तोड़ेंगे, अरे भाई कुछ बनाए देते। अरे राम मंदिर तक तो बना नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट के कानून के बाद भी नहीं बना पाए। तो फिर क्योंकि इन्होंने बनाया ही नहीं, कंस्ट्रक्ट तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, बहन जी अगर बन गई तो इनका मंदिर भी बनवा देंगी। अगर क्या फर्क क्या पड़ता है, अगर सब लोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा को लेकर के सभी लोगों के हित में अगर भारत एक नया राष्ट्र बने तो अच्छा ही है ना। सभी लोग खुश रहें, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इसी कामना के साथ साथियों, इसलिए ये सब लोग लड़ते हैं, एक ही पार्टी बीएसपी पार्टी से लड़ते हैं, लेकिन हाथी आगे चलता जाता है और बहुत सारे भौंकते रहते हैं जिनको भौंकना है। साथियों, इसलिए सब पार्टियों की लड़ाई है। कुछ संगठन बनाकर महाराष्ट्र से कुछ आकर के चले गए, आजकल धर्म के नाम पे, आजकल बुद्ध धर्म के नाम पे, बौद्ध बनाने के नाम पर भी कुछ संगठन उत्तर प्रदेश में जनता को वर्गलाने का काम करने, इसलिए क्योंकि भी कांग्रेस, आप और बीजेपी के लिए बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं। इनके करता और धरता इनके। इसीलिए मैंने कहा 1932 के चमचों की पार्टियां। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी से सभी पार्टियां लड़ रही हैं। और सभी पार्टियां ये मिलकर क्यों लड़ रही हैं? कारण क्या है? ये जानते हैं कि बहुजन समाज बहुत ताकतवर है। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन विचारधारा की पार्टी है, इसलिए ये इससे लड़ रहे हैं। लेकिन साथियों, बीएसपी का वोट जिस तरह से कंटिन्यूअस देख रहे हैं, 30 साल से बीएसपी का वोट बढ़ता 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 ही जा रहा है। इसलिए बीएसपी के वोटर जानता है, समझता है, कैडराइज है, तो इसलिए मनवादी पार्टियां कुछ भी नहीं कर पाएंगी और 2022 में बीएसपी की सरकार बनने वाली है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।